लगातार परीक्षा लीक होने की खबर सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी परीक्षा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानपुर में भी करीब 54 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर आज पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला है। कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर जा रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि कानपुर पहुंचे हैं परीक्षा देने के लिए, और उन्हें कई सुरक्षा घेरे से गुजरना पड़ा है। तो आखिरकार भैया क्या नाम है आपका? किशन कुमार शुक्ला। अगर बात करें कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करी गई है, उसको देखते हुए क्या कहोगे आप? सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल तो अच्छी है पिछले बार के अकॉर्डिंग। मतलब जो सुरक्षाएं जिस हिसाब से पूरी तरीके से कड़ा घेरा बनाया गया है वो होना चाहिए। हाँ वो सही है। अच्छा भैया आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। कहाँ से हैं आप? हम हैं रसूलाबाद से। अच्छा ये कह रहे हैं कि लगातार परीक्षाएं लीक हो रही थी, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी मायूस थे, तो क्या कहेंगे इस पर? हम मायूस हैं, पूरा ईयर बेकार चला जाता हम लोगों का, पूरी मेहनत बेकार चली जाती है परीक्षा लीक होने से। अच्छा इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने ये कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए सुरक्षा काफी चकाचौंध लग रही है। तो क्या उम्मीद है इस बार? इस बार तो शायद लग रहा है कि नहीं लीक होगी परीक्षा, नहीं लीक होगी मतलब इस बार। हाँ चांसेस हैं ज्यादा लीक नहीं होगा। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम सर सोनू है। अच्छा आप जो परीक्षाएं जिस तरीके से लीक हो रही थी, उसके बाद फिर सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। अब सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बहुत ज्यादा रखने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, तो इसको कैसे देख रहे हो? अब जा रहे हैं एग्जाम देने झांसी, वहीं पे जाएंगे अभी ट्रेन से, देंगे जाके परीक्षा। क्या उम्मीद लग रही जिस तरीके से आप सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हो, उससे क्या उम्मीद है आप? उम्मीद क्या है, मैं सोच रहा हूँ आखिरी बार दे देता हूँ बस, इसके बाद में देंगे ना परीक्षा। इसके बाद नहीं देंगे? नहीं देंगे। ऐसा क्यों? अब क्या करें, बार बार लीक हो जाता है, कभी एग्जाम सही आता, कभी आता ही नहीं, पेपर समझ में नहीं आ रहा, पेपर ही ऐसा आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चकाचौंध होनी चाहिए, और ये सही भी है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रताप हरवार है। विजय जी आप परीक्षा दे के आ गए? जी आए हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था थी उससे संतुष्ट नजर आए आप लोग? व्यवस्था तो बढ़िया थी, काफी मतलब स्ट्रिक्ट व्यवस्था रही है, और जो चेकिंग वगैरह रही है वो काफी अच्छी तरीके से हुई है। तो अब की बार उम्मीद है कि कहीं लीक नहीं होगा पेपर? नहीं पेपर तो कहीं लीक, मतलब जो जैसी उन्होंने सुरक्षा रखी है उससे तो लगता है कि पेपर कहीं अब लीक नहीं होगा। भैया आपका क्या नाम है? विशाल सायनी। विशाल जी आपका पेपर हो गया? हाँ हो गया। कैसा रहा? बढ़िया गया। पहली बार दिया, इससे पहले भी दे चुके कोई? पहली बार भी दे चुके हैं, जो 60,000 निकली थी वैकेंसी उसका भी दे चुके थे। अच्छा जैसे कि सरकार ने इस बार काफी कड़ा रुख अपनाया है, उन्होंने साफ कहा है मुख्यमंत्री ने कि परीक्षा को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए, इस पर क्या कहोगे आप? उनने बढ़िया अच्छी तरह से कहा भी और उनका पालन भी किया उन्होंने अनुसार। बढ़िया व्यवस्था थी, हर चीज से पुलिस वाले भी अच्छी तरह से व्यवहार कर रहे थे सब बच्चों से, और सिक्योरिटी भी अच्छी तरह से की उन लोगों ने, लेकिन एक नंबर की सिक्योरिटी की उन्होंने। केंद्र में आप गए परीक्षा देने के लिए, तो कितनी बार चेकिंग से गुजरना पड़ा? केंद्र में तो कई 2-3 बार गुजरना पड़ा। यहाँ पर इतना अच्छी सख्ती की जा रही थी। लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सख्ती दिखाई गई है, उससे पेपर लीक नहीं होगा? नहीं उससे नहीं हो सकता है, नहीं सकता है। आपका क्या नाम है? सोनू चौधरी। सोनू आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है ये सब ठीक है या नहीं? जी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और चेकिंग भी बहुत बढ़िया की है, मतलब और मतलब व्यवस्था भी ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि व्यवस्था में कोई फेलियर है, बढ़िया किया है। अच्छा ये अगर बात करें कि लगातार पिछली बार कई पेपर लीक होने के मामले सामने आ चुके हैं, तो इस बार जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे क्या लग रहा है कि क्या पेपर लीक होने की उम्मीद है या नहीं होगा, या क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा इस बार। जी जी सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हो? जी जी बढ़िया किया। जिस तरीके से परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी इस चीज से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर नवीन मौर्य। कहाँ से आए हो? जौनपुर। जो जी पेपर दे दिया? अभी नहीं, कल है, कल है। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है सेंटरों पर, उस पर क्या लग रहा है आपको? देखिए सर, अगर बात करें सेंटरों की व्यवस्था तो खैर ठीक ही की गई गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी किया गया है, बट सेंटर का इतने इतने दूर सेंटर भेज देना ये सही नहीं था। अब जौनपुर से हम लोग चले हैं, अब कल एग्जाम है, अब आज आए गए हैं, बताइए। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम रोहित कुमार है। रोहित जी पेपर दे आए, देने जा रहे हैं?
अभी देने जा रहे हैं। अच्छा, क्या जिस तरीके से अब सरकार इस पर कड़ा रुख अपना रही है, पेपर लीक ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है, तो इस पर क्या लग रहा है आपको? हो सकता है इस बार ना लीक हो, वैसे तो अभी तक जितना हुआ है अभी तक तो लीक ही होते आए, इस बार हो सकता है ना लीक हो। पहली बार दे रहे हैं पेपर इसका कि इससे पहले भी कोई पेपर ऐसा दिया हो जो लीक हो गया हो आप? इससे पहले अभी जस्ट दिया एसएससी जीडी 31 तारीख को, 31 मई। तो वो पहले मेरा था 25 मई को कानपुर में, एक बार रामकली इकबाल बहादुर सेंटर पे, तो वहाँ पे पूरा पूरा पेपर कैंसिल हुआ। इसके बाद हमको नोएडा भेजा गया 31 तारीख को। क्या नाम है भैया आपका? जिशान, आपका भी पेपर देने गए थे कि नहीं? मेरा का अच्छा, तो वही रहा है कि जो पेपर लीक वाली समस्या है वो इस बार जो सख्ती हुई है उसके चलते पेपर लीक नहीं होगा। तो देखना ये होगा कि ये 3 दिन की जो परीक्षाएं चल रही हैं इस पर सरकार ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उसका कितनी कड़ाई से पालन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज, कानपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सिपाही भर्ती की परीक्षा कराई गई है। परीक्षा की बात करें तो इस बार परीक्षा में काफी व्यवस्थाएं की गई है। परीक्षा को नकल विहीन बनाया जाए, परीक्षा की सूचिता गड़बड़ न हो, इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। लगभग 30,000 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई और इसके अलावा तमाम परीक्षा केंद्रों पर हाईटेक सिक्योरिटी बनाया गया है। 3 जो स्तरीय है मानक है उसको पार करने के बाद ही अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में पहुंच सकता है। और परीक्षा की सूचिता को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सचेत थे और उन्होंने सख्त निर्देश दिया हुआ था। कुछ अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करते हैं। जो व्यवस्थाएं परीक्षा में इस बार की गई है सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के, तो क्या लगता है व्यवस्थाएं एक अभ्यर्थी के तौर पे आप सही मान रहे हैं? जहाँ तक मैं आया हूँ वहाँ तक तो मुझे सही लगा है। अभी रेलवे वगैरह एंड और भी कॉलेज देखे हैं, दोस्तों से बात हुई तो उनको तो सही लग रहा है कि अच्छा है। एंड क्या है कि जो वेरिफिकेशन है उसको बहुत टाइट किया गया है। 3 स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा तभी आप परीक्षा कक्ष में जा सकते हैं। अभी तो देखो सही लगा है, पर अभी मैं जाऊँ परीक्षा के तौर पे, परीक्षार्थी के तौर पे आप सही मानते के तौर पे मैं सही मानता हूँ। पर अभी जो मैंने और भी पेपर दिए उनके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसमें हाँ सही तरीके। हैं? लगातार परीक्षाएं जब होती है तो उसमें सवाल खड़े होते हैं कि परीक्षा लीक न हो, पेपर लीक न हो, तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं सही की गई। हाँ, उसके हिसाब से तो मुझे बहुत सही लग रहा है अभी। और सोच रहा हूँ नहीं हो लीक तो अच्छी बात है, भविष्य हम लोगों का है। और व्यवस्थाएं दिख रही है। हाँ, प्रशासन अभी सही लग रहा है मुझे, थोड़ा टाइट भी। बसों का संचालन किया गया है, ट्रेनों का संचालन। दरअसल मैं बसों से नहीं आया तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट ट्रेनों में मुझे सही लगा है। सरकार का ये फैसला सही लगा। सरकार का ही फैसला सही लगा है। लेकिन पिछली बार थोड़ा किया था कि पूरी फीस माफ कर दी गई थी, लेकिन इस बार क्या है कि आधे में ही किया है, तो फिर भी ठीक है पिछली की अपेक्षा। आदिम किया, आप ही पेपर दे हैं। जी जी। क्या लग रहा है जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, इतना टाइट है प्रशासन, तो लगता है परीक्षा में इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? जी, इस तरह के प्रशासन होने चाहिए कि जैसे कि हमें लग रहा है प्रशासन टाइट है, बस ऐसे रहना चाहिए। आप एक परीक्षा जब देने जाते हो तो आप क्या सोचते हो किस तरीके की जो परीक्षा है उसके दौरान आप देखिए सिक्योरिटी हाई की गई है, कुछ भी आप नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पाबंदी है, तो परीक्षार्थी के तौर मानते हैं ये पाबंदियां होनी चाहिए और जो परीक्षा पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कराया है वो सही है? जी, कहाँ से आए आप? जौनपुर जिले से आया हूँ। तो सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं ट्रेनों की, बसों की, उससे भी संतुष्ट? जी, आधे की है सरकार, 50% छूट दिए, उससे संतुष्ट हैं। कुछ तो की है सरकार हम लोग के लिए, बस कुछ किए हैं। और अभ्यर्थी हैं, आप ही पेपर देने आए हैं। ये जो इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम परीक्षाओं में सवाल खड़े होते थे कि पेपर लीक हो जाता था, सूचिता गड़बड़ होती थी, इस बार देख रहे हैं सिपाही भर्ती बड़ी टाइट प्रशासन है, तो सही लग रहा है? हाँ सर, सिपाही भर्ती में सर व्यवस्था अच्छा लग रहा है हमें देखते हुए अब की बार। लेकिन सर थोड़ा सर हम लोगों को एक प्रशासन की तरफ से दिया गया था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कि बस में कुछ छूट मिलेगी। कल हम गोरखपुर से लखनऊ तक आए हैं, शाम में हम लोगों को कोई छूट नहीं मिला है बस में। कहा गया था 50% छूट। हाँ, लेकिन कोई छूट नहीं मिला है। लेकिन जो सेंटर पे आप देखेंगे तो काफी मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया, वेरिफिकेशन इस बार ज्यादा किया जा रहा है। आप एक छोटा सा भी चीज नहीं ले जा सकते, तो क्या मानते हैं परीक्षार्थी के तौर पे आप देखते हैं कि परीक्षाओं में इस तरह की होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए सर। अगली बार भी परीक्षा होता था तो उसमें भी ऐसे होता है, एसएससी वगैरह का भी होता है। इससे पहले भी यूपी पुलिस का हुआ था 60,244 में भी, उसमें व्यवस्थाएं अच्छी थी। इस बार भी हो रहा है तो प्रशासन अच्छा। की परीक्षा जो है वो अब एक साफ सुथरी हो रही है। हाँ सर, साफ सुथरी हो लेंगी सर। कुछ कहीं कहीं देखेंगे आप, लेखपाल वगैरह हो गया, अभी यूपीएसआई हो गया, तो सुनने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं पेपर का इशू हुआ था लीक में, अभी नीट का भी हुआ था। लेकिन सिपाही भर्ती में अभी तक तो पहली नहीं लग रहा है। अभी तो सर कहीं सुनने में नहीं आया, अभी तो फर्स्ट डे है आज। तो बिल्कुल देखिए, आप भी देने आए हैं पेपर। जी, क्या लग रहा है जो व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं, चाहे वो सेंटर में सीसीटीवी 30,000 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, तो मानते हैं एक परीक्षार्थी के तौर पे जो परीक्षा आप देने जाएं उसमें इस तरह की कड़ाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये पेपर लीक है वो
रुके और वो सब मतलब पेपर सही ढंग से होना चाहिए। किसी भी पढ़ने वाले छात्र को समस्या नहीं होनी चाहिए। पेपर लीक माने चलो अपन मेहनत कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, फिर बाद में वो रिजल्ट खराब हो जाता है, मतलब पेपर लीक हो जाता है, उसके कारण पूरी व्यवस्थाएं लगी हैं और हर एक सेंटर पे ऐसा ही रहता है। जो प्रशासन की व्यवस्थाएं इस बार है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं सब प्रशासन की व्यवस्थाओं से। और अभी अभ्यर्थी है, आप लोग भी पेपर देने आए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई इस बार बड़ा टाइट है प्रशासन, लग रहा है परीक्षा में इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जी जी, व्यवस्था ऐसे ही होनी चाहिए, बस पेपर सकुशल हो जाना यही ठीक। प्रशासन तो लगा है जी, लेकिन लीक करने वाले भी लगे रहते हैं अच्छे से। प्रशासन करा अगर कोई लीक करेगा तो उसके लिए रासुका लगेगी और बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन तो हर बार यही कहती है कि इस बार करोड़ों का जुर्माना लगेगा, ये लगेगा, लेकिन अभी तक क्या व्यवस्थाएं हैं? जो बात किया जा रहा है कि लगभग 30,000 CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है, पुलिस 3 वेरिफिकेशन होने के बाद आप अंदर परीक्षा कक्ष पहुंच पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर कुछ भी आप नहीं ले जा सकते हैं, तो मानते हैं ये परीक्षा में इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? ये हर बार गवर्नमेंट यही कहती है कि व्यवस्था अच्छे से हो रही है, लेकिन पेपर फिर भी लीक हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, लेकिन इस बार व्यवस्था अगर हुई है अच्छे से, अब सकुशल पेपर हो जाए तो ठीक है। इतने दूर से आए हम लोग, इसीलिए आए हैं पेपर ताकि ठीक से हो जाए। ताकि ठीक से हो जाए, इनके कुछ वो है। आप भी पेपर देने आए हो, क्या लग रहा है जो ये इतना टाइट प्रशासन व्यवस्था किया है, तो मानते हैं परीक्षार्थी के तौर पर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, अब प्रशासन के ऊपर क्या कहें। बड़ा टाइट इस बार किया गया है, तो लगता है ना कि परीक्षाएं जब हों तो एक अभ्यर्थी क्या मानता है, किसी तरीके से टाइट हो तो सही तरीके से परीक्षा हो पाए? अब हाँ, जब प्रशासन लगी है तो परीक्षा सही से होनी चाहिए। भाई आप देने आए पेपर, क्या लग रही है इस बार जो तमाम परीक्षाओं ऐसे पिछली परीक्षाओं में सवाल खड़े हो रहे थे पेपर की सुरक्षितता को लेकर के, तो क्या लगता है कि इस बार जो प्रशासन टाइट है, ये व्यवस्थाओं से आप लोग परीक्षार्थी के तौर पर संतुष्ट हो? संतुष्ट तो है, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा डर बसा है। डर है 3 दिन पेपर होना है, क्योंकि देख इस बार कहा जा रहा है कि अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है, 30,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, 3 स्टेप में वेरिफिकेशन हो रहा है, तो लग रहा है कि अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा इसमें थोड़ी सी कड़ाई है। हाँ, इसमें लग रहा है कि अन्य परीक्षाओं से ज्यादा कड़ाई। आप लोग को क्या निर्देश दिए गए एडमिट कार्ड में, क्या क्या चीजें ले जा सकते, क्या नहीं ले जा सकते, क्या निर्देश था? 2 काला नीला बॉल पेन है और 1 आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, बस अंदर और कुछ नहीं ले जा सकते। परीक्षार्थी के तौर पर मानते हैं यही होना चाहिए? हाँ, ये तो सही है। आप भी देने आए हो पेपर, तो क्या लग रहा है आपको, बढ़िया व्यवस्था है? तो व्यवस्था सही है, बाद में अब देखिए क्या होता है, पता नहीं। मन में ये डाउट है? मन में तो डाउट रहेगा ही। प्रशासन दावा कर रहा है कि अगर इस बार कोई गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर रासुका लगाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और टाइट प्रशासन नजर। तो देखिए प्रशासन तो हरदम टाइट रहता है, अब बाद में क्या होता है पता नहीं। अभी आपको डाउट है? अभी तो डाउट है ही। अभी तक की व्यवस्था क्या लगी? अभी तो व्यवस्था बहुत सही है। एक परीक्षार्थी के तौर पर मानते हैं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए हैं अभ्यर्थी और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मन में इनके डाउट है, क्योंकि जिस तरीके से पहले परीक्षाएं हुई हैं उस पे शुचिता पर सवाल खड़े होते रहे हैं, इसी को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में ये चीजें चल रही हैं। लेकिन इस बार के प्रशासन ने दावा किया है कि किसी प्रकार से परीक्षा की शुचिता गड़बड़ नहीं होने पाएगा, अगर कोई गड़बड़ करते हुए पाया गया तो उस पर ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल अभ्यर्थी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में अभी भी डाउट बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ अपनी प्राइम न्यूज लखनऊ।